डोपामिन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाला ये एक केमिकल या तो आपकी जिंदगी बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। एंड दिस इज ट्रू। ये सुनो। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. वेट, अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन से भी ज्यादा नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स बहुत ही तेज स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है एंड ये इन्फॉर्मेशन एक तरह का इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अपने दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ये इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए आपको किसी न किसी मैसेंजर की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे या तो आप उसे कोई चिट्ठी लिख सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो या फिर कोई और भी मैसेंजर यूज कर सकते हो। ठीक इसी तरह इन न्यूरॉन्स को भी कुछ केमिकल मैसेंजर्स की जरूरत पड़ती है अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए। और आपके ब्रेन में बनने वाले इन केमिकल मैसेंजर्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड डोपामिन भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। एक तरह का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉडी में 8 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड डोपामिन उन्हीं में से एक है। बट डोपामिन इज स्पेशल। इनफैक्ट इसे प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। मतलब जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। नाउ अगर डोपामिन सिर्फ एक फील गुड केमिकल है तो लत लगने का या कोई बुरी हैबिट बिल्ड करने का डोपामिन से क्या कनेक्शन है? देखो, इसे कहते हैं डोपामिन रिवॉर्ड लूप। सबसे पहले आप कोई एक्शन लेते हो, कोई भी काम करते हो, मान लो जैसे इंस्टाग्राम रील चेक करना। उस काम को करने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा फील होता है तो ये अच्छी फीलिंग मतलब ये फील गुड इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड की तरह रिसीव की जाती है। और इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए ब्रेन में जो केमिकल बनता है वो है डोपामिन। फिर ये डोपामिन आपके ब्रेन के कई सारे न्यूरॉन्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में रजिस्टर होती है एंड आप ऑटोमेटिकली हैप्पी फील करने लगते हो। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ देर बाद इन न्यूरॉन्स के बीच में ये डोपामिन का फ्लो बंद हो जाता है एंड देन यू डोंट फील द सेम एनीमोर। फिर क्या होता है? आप इंसान हो, हैप्पी फील करना चाहते हो तो दोबारा आप वो सेम एक्शन फिर से रिपीट करते हो और आपके ब्रेन के एक हिस्से में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है और आप उस पैटर्न की वजह से उस एक्शन को बार बार रिपीट करते रहते हो। नाउ बड़ी बड़ी कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाती हैं। देखो, आज से हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे तो हम इंसानों को शिकार करने के बाद, खाना खाने के बाद, सेक्स के बाद एक प्लेजर वाली फीलिंग हुआ करती थी। तब उन जंगलों में रहने वाले लोगों के दिमाग में डोपामिन सिर्फ इन्हीं कुछ बेसिक एक्टिविटीज के दौरान प्रोड्यूस होता था। फिर धीरे धीरे चीजें एडवांस होती गईं। लोगों ने कई नई चीजें ट्राई करी और डोपामिन का प्रोडक्शन फिर सिर्फ शिकार, खाना खाने और सेक्स करने के अलावा और भी कई चीजों के साथ जुड़ गया। लोगों को एंटरटेनमेंट के नए रास्ते नजर आने लगे। लोगों ने कई ऐसी चीजें बनाई जिसे करने के बाद वो गुड फीलिंग और बढ़ जाती थी। फिर 1950s के दौरान कुछ क्यूरियस लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें कुछ चीजें इतना प्लेजर देती। और इस सवाल का जवाब था डोपामिन। एंड देन इस जवाब के मिलने के बाद कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस एक केमिकल पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। लोगों का मकसद था ये पता लगाना कि कैसे इस एक केमिकल का एडवांटेज उठाकर वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेच पाए। कैसे हमारे ही दिमाग में प्रोड्यूस होने वाले इस एक केमिकल का यूज करके प्रॉफिट कमाया जाए। इनफैक्ट कंज्यूमर इंटरनेट और इन सोशल मीडिया कंपनीज ने इस एक केमिकल पे रिसर्च करने के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च किए। और जैसे जैसे उन्हें डोपामिन को एक्सप्लॉइट करने के नए तरीके पता लगते गए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस के फीचर्स भी उतनी ही तेजी से अपडेट करने शुरू कर दिए। क्या आप 2011 में फेसबुक यूज करते थे? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि फेसबुक में शुरुआत में नोटिफिकेशंस का ये फीचर बहुत लिमिटेड था। लाइक करने के ऑप्शंस लिमिटेड थे, टैग करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, शॉर्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ करता था। बट जैसे जैसे इन कंपनीज को डोपामिन हिट करने के नए रास्ते पता लगते गए, इन कंपनीज ने उतनी ही तेजी से अपनी एप्लीकेशंस भी मॉडिफाई करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट कैलिफोर्निया में डोपामिन लैब्स नाम की एक कंपनी है जिसका नाम अब बाउंडलेस माइंड रख दिया गया है। एंड इस कंपनी का काम ही यही है कि डोपामिन रिस्पॉन्स के हिसाब से लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना और कंपनीज को इन बिहेवियर्स के बेसिस पे प्रॉफिटेबल बनने के नए सॉल्यूशंस बताना। अब सवाल यह है कि क्या इस चीज से बचने का कोई तरीका है? द आंसर इज डोपामिन डिटॉक्स।
कैलिफोर्निया की एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कैमरॉन सेपा अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उन्हें एक फास्ट रखने की सजेशंस दिया करती थी और इस फास्ट का नाम उन्होंने रख दिया डोपामीन डिटॉक्स। ये नाम देखते ही देखते सिलिकॉन वैली का एक हॉट ट्रेंड बन गया। लोग इस फास्ट को फॉलो करना शुरू हो गए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फास्ट और इससे होता क्या है? क्या इस फास्ट के बाद ब्रेन में डोपामीन बनना बंद हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ये फास्ट आपके बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने में हेल्प करता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अननेसेसरी अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हो क्योंकि डोपामिन रिवॉर्ड लूप की वजह से ये एक्टिविटी आपके ब्रेन में एक ऑटोमेटिक पैटर्न की तरह बन चुकी है। अब जब आप डोपामिन डिटॉक्स करोगे तो आपको कुछ टाइम तक वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी जो आपको ज्यादा प्लेजर देती हैं, जैसे कोई एडिक्शन, सोशल मीडिया, अल्कोहल, पॉर्न एटसेट्रा। और इस दौरान आपको जबरदस्ती खुद को इन चीजों से दूर रखना पड़ेगा। ये आसान नहीं होता बट करना पड़ता है। एंड इससे होता क्या है? देखो, आपके ब्रेन को कुछ टाइम तक डोपामिन हिट मिलना बंद हो जाएगा और आप बोर फील करोगे, बट थोड़े टाइम में वो पैटर्न जो आपके लिए एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुके थे उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगेगा और आपका सेल्फ कंट्रोल पहले से बेहतर हो जाएगा। और सच बताऊं तो बस ये एक फैंसी नाम ही है क्योंकि कई रिलीजन्स में सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए शुरुआत से ही फास्ट रखने के लिए सिखाया जाता है। हिंदुइज्म में कई अलग अलग तरह के फास्ट होते हैं, एक नहीं कई फास्ट। इस्लाम में रोजा रखवाया जाता है। बट इस डोपामिन डिटॉक्स को कुछ ऐसा समझो कि आप उस रेगुलर फास्ट के साथ साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज करने का भी फास्ट रख रहे हो। एंड इस फास्ट की हेल्प से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हो। अपने फोन को बार बार स्क्रॉल करना, अननेसेसरी सोशल मीडिया यूज करने की हैबिट भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बस यही होता है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन कुछ लोगों ने इस फास्ट को बहुत एक्सट्रीम बना दिया। वो इस दौरान दूसरे लोगों से बात भी नहीं करते, दोस्तों से मिलना भी बंद कर देते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी। सो अगर आप भी इस साल अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लाना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप एक दिन या शुरू में एटलीस्ट कुछ घंटे इस फास्ट को रखो। अपने फोन से दूर रहो और हो सके तो नेचर में टाइम स्पेंड करो। दिस विल हील यू अ लॉट। एंड रिमेंबर, फास्ट रखने का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं होता, बस खुद का सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव करना ही फास्ट रखने का पर्पस होता है। एंड ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि ये सेल्फ कंट्रोल एक ही बार में अचीव हो जाएगा और ना ही एक साथ कई दिनों तक फास्ट रखने की जरूरत है। स्टार्ट स्मॉल, पहले कुछ घंटे अपने आप को इन चीजों से दूर रखो, फिर एटलीस्ट एक दिन और फिर हो सके तो 2-3 दिन भी ट्राई कर सकते हो। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एकदम सब कुछ छोड़ ही देना है। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना एंड टॉक टू एक्सपर्ट्स बिफोर यू ट्राई एनीथिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।